हमारे देश में अगर जनता को भरोसा है तो सिर्फ न्यायपालिका पे भरोसा है। इस समय सरकार पे जनता को भरोसा नहीं है। तो इस वजह से जो दिक्कतें हैं, सरकार का काम है उन दिक्कतों का, उन समस्याओं का समाधान करना, ना कि उस समस्या को बढ़ाना। एक सवाल यहाँ पर ये बन रहा है, जो आपने बताया, जो सरकार पर भरोसा नहीं करना, हम नए पालिका पर भरोसा करेंगे, न कि सरकार पर करेंगे। उन्हीं सरकार को आपने केंद्र में, उत्तर प्रदेश में और भी तमाम राज्यों में तो किसान नहीं, जनता नहीं। भाई देखिए, वो हमारी बहुत बड़ी भूल रही। हमसे कहा गया कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे हमें, हमारी एमएसपी की सुनिश्चिति होगी, हर आम आदमी की डबल आय हो जाएगी, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पे बैठेगा, ठीक है। और 15 लाख का एक जुमला फेंका गया था, डीजल पेट्रोल का जुमला फेंका गया था कि 30 रुपये 35 रुपये डीजल पेट्रोल होगा। तो हमने तो इन सब बातों में आकर जो है बोला कि भाई एक आम आदमी है, चाय बेचने वाला आदमी है, तो चलिए इसको वोट दे के देखते हैं, हो सकता है ये कुछ करे। और 2017 में योगी आदित्यनाथ का मैनिफेस्टो देखिए कि उत्तर प्रदेश में 70 लाख रोजगार देंगे। 70 लाख क्या, वो सिर्फ 4 लाख रोजगार दे पाए हैं, बाकी 66 लाख रोजगार कहाँ है। और मोदी जी के 7 साल हो गए तो 14 करोड़ रोजगार कहाँ है। रोजगार लेना तो दूर की बात है, बल्कि इन्होंने क्या किया, कोरोना की महामारी के दौरान 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बेरोजगार कर दिया, लेबर लॉ को ख़त्म करके। अब लेबर लॉ वापस क्यों नहीं लगाया जा रहा है? 8 घंटे के बजाय जो काम करने का, मजदूरी करने की समय सीमा है वो 12 घंटे कर दी गई है। मजदूरी पहले से कम कर दी गई है। जो छोटी छोटी कंपनी है, फैक्ट्री है, प्राइवेट स्कूल है, कॉलेज है, जितने भी निजी संस्थान हैं, सब में वहाँ पे जो काम करने वाले कामगार लोग हैं, एम्प्लॉय लोग हैं, तो उनकी तनख्वाह कम कर दी गई। तो इस पे सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? एक सवाल है, आपने कहा जो इसमें मतलब हजारों लाखों करोड़ों नौकरियां गई है, बिल्कुल। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो सरकार है, यहाँ पे वहाँ के जो मंत्री हैं, वो ये लोग ये कह रहे हैं, जो कोरोना काल में एक पहला प्रदेश ये रहा उत्तर प्रदेश, जहाँ पर तमाम तरह की नौकरियां दी गई है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। भाई देखिए, वैक्सीनेशन करवाना तो सरकार का मौलिक काम है, ठीक है, ये तो आपको करवाना ही पड़ेगा। और नौकरी देने वाली बात है तो जो ये उत्तर प्रदेश के जितने भी मंत्री हैं या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये लोग उच्च कोटि का नशा करते हैं। इन्हें खुद नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में कितने बेरोजगार लोग हैं, कितने रोजगार का हमने वादा किया था और कितने रोजगार हमने दिए, और जो भी रोजगार इन्होंने दिए तो उन रोजगारों में क्या क्या घोटाले हुए, ठीक है। EWS कोटे के नाम पे नेताओं के, विधायकों के भाई भतीजों को नौकरियां देने का काम किया इस सरकार ने। आरक्षित जो सीटें थी उनको इन्होंने नहीं भरा है, आरक्षित सीटों में भी घोटाला करने का काम किया है। कई जो भर्तियां थी, जैसे होमगार्ड है, होमगार्डों को इन्होंने जो है निरस्त कर दी। होमगार्डों को, लाखों होमगार्ड बेरोजगार हो गए। शिक्षा मित्रों की इन्होंने सुनिश्चिति नहीं की है। इस तरीके से बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसमें इन्होंने लोगों का रोजगार देने की तो बात अलग है, लोगों को बेरोजगार करने का काम किया है। और ये जो सरकार है, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, ये किसानों के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों पे विफल साबित हो चुकी है। और इस बार जो आने वाला चुनाव है, 5 राज्यों का चुनाव, इसमें जनता इनको साफ संदेश देगी, इनको सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। और 2024 का हमारा जो संकल्प है वो बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से हम सत्ता से बेदखल करेंगे। आपसे एक आखिरी सवाल है, सवाल ये है, आपने कहा जो यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रोजगार नहीं है, मतलब किसी भी तरीके का कोई सेक्टर नहीं बना हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन योगी जी तो ये कहते हैं जो हम इन तमाम चीज़ों में सबसे अव्वल हैं, यहाँ पर कानून व्यवस्था बढ़िया है, महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित। एक चीज़ में अव्वल है, प्रचार करने में, झूठा प्रचार करने में। टाइम्स ऑफ इंडिया का वो फ्रंट पेज का आपने देखा ही होगा, सभी लोगों ने देखा है। बड़े बड़े अखबारों ने किस तरीके से झूठी खबर निकाली है। योगी जी खड़े हुए हैं, कलकत्ता का फ्लाईओवर है और अमेरिका की फैक्ट्रियां हैं, तो ये उनका रोजगार है। पुरानी सरकारों की जो योजनाएं थी उनके इन्होंने फीते काटे हैं, इन्होंने एक भी काम नहीं किया है ढंग से। हाँ, सिर्फ प्रदेश को बदहाली देना,
ठोंकने वाला काम किया है। जिसने भी सरकार का विरोध किया है उसके घर पे बुलडोजर चलाए गए हैं, उनका फर्जी इनकाउंटर किया गया है। जिसने दलाली से या भ्रष्टाचार में रिश्वत देने से मना किया है उसको फर्जी केस में फंसाने का काम किया गया। ये पहली ऐसी सरकार है इस प्रदेश की जहाँ पे पीड़ित अगर न्याय मांगने के लिए थाने में जाता है तो उल्टा उसी के खिलाफ FIR हो जाती है, उसी के खिलाफ 4 मुकदमे ठोक देती है। पुलिस निरंकुश है, शासन निरंकुश है, जनता बेबस है, लाचार है। और जनता जो है अब बताइए क्या करेगी। जनता के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है। 2022 नज़दीक है, 3-4 महीने का समय रह गया है। किसान के साथ आम जनता, युवा, महिलाएं सब इनको सत्ता से बेदखल करेंगी। वोट देने का अधिकार है ना, ये हमारा मौलिक अधिकार है और इस वोट के अधिकार से हम इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे।